देश भर में खनन माफियाओं के अलग अलग सिंडिकेट काम कर रहे हैं। झारखंड में भी कोयला के खनन माफियाओं का गठजोड़ दशकों से एक्टिव है। समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन आज तक झारखंड के खनन माफियाओं का सिंडिकेट नहीं टूटा। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, सफेद पोशों, खनन माफियाओं का गठजोड़ आज तक वैसा का वैसा चल रहा है, जारी है, क्योंकि झारखंड की कोयला खदानें खनन सिंडिकेट के लिए नोट छापने की टकसाल है। देश के कुल खनिज का 40% भंडार झारखंड में है, लिहाजा वैध के साथ अवैध खनन ने यहाँ एक समानांतर उद्योग का रूप ले लिया है। एक अनुमान के मुताबिक 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है। कोयले के अवैध कारोबार के काले साम्राज्य में सब कुछ काला है, लेकिन इसको संचालित करने वाले सफेद पोश हैं। माफिया और सिस्टम का ऐसा गठजोड़ कि ईडी, सीबीआई और सीआईडी भी इसे दशकों से तोड़ नहीं पाई है। झारखंड में कोयले की अकूट भंडार है और यही वजह है कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग ने समानांतर उद्योग का रूप ले लिया है। कोयले के अवैध कारोबार और काले धंधे में, जिसे गंदा धंधा कहा जाता है, लेकिन धंधा है, सब कुछ काला है, लेकिन इसमें शामिल लोग सफेद पोश है। दिन दुगनी रात चौगनी उनकी उन्नति हो रही है और उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार रामगढ़ के कुजू के बंद कोयले की खदान में पहुंचे, जहां वैध रूप से खनन का काम बंद हो चुका है, लेकिन आज भी अवैध खनन का खेल जारी है। तो हम आपको बताते हैं कैसे होता है। 25 से 30% जब कोयला बच जाता है भंडार उसका, यानी जो डिपॉजिट है, संपदा है, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है ताकि किसी के जान पे खतरा ना हो। उसके लिए उसका जो एक्सप्लोरेशन किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, बिल्कुल जो एसओपी है उसके आधार पे किया जाता है। खनन जो है उसमें तमाम एसओपीज का पालन किया जाता है, तमाम सावधानी बरते जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो खदान बंद होता है और वहाँ पे माइनिंग बंद कर दी जाती है, कब इससे आगे कोयला को काटना संभव नहीं है, उसके बाद जो है वो राज्य सरकार की प्रॉपर्टी हो जाती है और वहीं से उस पर माफिया की नज़र लग जाती है। और माफिया का कनेक्शन ऐसा है कि अगर उनके कार्य में कोई आड़े आता है या उस बीच में टांग उठाने की अड़ाने की कोशिश करता है, तो माफिया नज़र नहीं उठाते हैं, उन्हीं को उठा देते हैं। और वर्चस्व का ये जंग कोयला के क्षेत्र में हमेशा दिखता रहा है। खूनी संघर्ष जो है वो हमेशा दिखता रहा है, लगातार दिखता रहा है। धनबाद के क्षेत्र में ईडी, सीबीआई तक भी इस गठजोड़ को तोड़ नहीं पाई है। सरकार को पता है, स्थानीय प्रशासन को अवैध खनन की पूरी जानकारी है, लेकिन कोयला माफियाओं के खेल पर आज तक रोक नहीं लगाई जा सकी। यहीं से जो कोयला अंदर डिपॉजिट है, चूंकि छोड़ दिया जाता है, केंद्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन पीएसयूज रहते हैं, उसके बाद यहाँ पे इलीगल तरीके से माइनिंग किया जाता है, कोयला निकाला जाता है और ट्रांसपोर्टेशन से लेके सब कुछ इलीगल होता है। और इसको जो है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के बाजार में भेज दिया जाता है, या फिर कोल जो हार्ड कोक भट्टे होते हैं उसमें दे दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ से या तो स्टील प्लांट को, ईंट भट्टे को, या छोटे मोटे उद्योग जो होते हैं वहाँ तक ये जो है कोयला फिर चला जाता है। और ये पूरा इलाका जो है ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि कैसे खुदाई किया जाता है। कोई इसमें जो है साइंटिफिक तरीका अपनाया नहीं जाता है। माइनिंग में जो एसओपी है उसको अपनाया नहीं जाता। देखिए, कोयला निकाल के रखा गया है और ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका बाहर तक किया जाता है। और साथ ही साथ अगर इसमें कोई बीच में आड़े आता है तो इनका जो है गठजोड़ ऐसा रहता है, संरक्षण ऐसा रहता है कि कहीं जो है इनको कोई परेशानी नहीं होती है। इलीगल जो कोयला होता है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है उसको भी, उस ट्रक को नहीं रोका जाता है। कहा जाता है कि सबका गठजोड़ होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से हमेशा कोयले के अवैध खनन पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है, लेकिन अवैध खनन की असली कीमत झारखंड की जनता चुका रही है, क्योंकि झारखंड की प्राकृतिक संपदा पर डाका डाला जा रहा है। एक तरफ सरकार के राजस्व पर चोट, तो दूसरी तरफ कुदरत पर सीधा प्रहार। दृश्य इस इलाके में तो आपको दिख ही रहा है। धनबाद में
लगभग 100 साल से इसी तरह का आग लगा हुआ है। सैंड फिलिंग किया जाता है। सैंड फिलिंग किया जाता है जब एक माइन से माइनिंग कर लिया जाता है तो जो खाली जगह होता है, स्वैलो जगह जो होता है, उसको भरने के लिए सैंड फिलिंग किया जाता है। उसमें भी कागजों पे बालू भरा जाता था और इसके अलावा जो है और कागजों पे ही वो सिमट कर रह जाता था, जिसके जांच के लिए एक बार सीआईडी के इंस्पेक्टर दास जो है वो भी धनबाद गए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस पूरे इलाके में, झड़िया के इलाके में वर्चस्व को लेकर जंग होता रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह से अवैध माइनिंग के वजह से इस तरह से पूरा आग लगा हुआ है। अनसाइंटिफिक माइनिंग है, सैंड फिलिंग नहीं की जाती है। अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन की अनदेखी और जिम्मेदारों की चुप्पी कई सवाल उठाता है। सवाल यही है कि अवैध खनन का सच सब जानते हैं, खनन माफियाओं के सिंडिकेट के बारे में सब जानते हैं, तो अब तक शिकंजा क्यों नहीं कसा जा सका? तो इसका जवाब है कोयले के अवैध खनन से हर दिन करोड़ों की काली कमाई, वही काली कमाई जिसमें सफेद पोशों से लेकर सरकारी मुलाजिमों का हिस्सा तय है। यह है झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद, लेकिन अब धनबाद अवैध कोयला कारोबार की राजधानी बन चुका है। अवैध खनन से रोजाना करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। आंकड़ों की माने तो जितनी राजस्व की लूट धनबाद में हो रही है, उससे पूरा झारखंड रोशनी से जगमगा सकता है। अवैध कोयला सिंडिकेट ने धनबाद को ऐसे गिरफ्त में लिया है कि प्रतिदिन यहाँ से अवैध खनन के बाद अवैध कोयले से लोड होकर 500 ट्रक रोजाना जिले से बाहर निकलते हैं। और ये सब धनबाद प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। बाकायदा अवैध खनन और अवैध कोयला एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए पुलिस और प्रशासन के रेट फिक्स हैं। धनबाद में बीसीसीएल और ईसीएल की कोयला खदानें हैं, लेकिन धनबाद में कोयला तस्करी इस कदर बढ़ गई है कि बीसीसीएल भी चिंतित है। झारखंड में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और कोयले की चोरी हो रही है। साथ ही हमारी थर्मल पावर के ब्लास्ट फर्नेस वगैरह जो खराब होते हैं पत्थर मिक्स करके, तो इसका कारण ये है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर या एमडीओ ऑपरेटर हैं वो हावी हो गए हैं बीसीसीएल पर। अच्छा, मजे की बात ये और है कि कोयला हमारा बिक नहीं रहा है और उससे सस्ता इलीगल माइनिंग वाला कोयला बिक रहा है। आलम यह है कि धनबाद जिले की ऐसी कोई सड़क नहीं होगी जहां दिन रात कारों, ट्रैक्टरों, ट्रकों से अवैध कोयला की ढुलाई ना होती हो। अवैध खनन माफिया जमीन के नीचे से जान हथेली पर रखकर कुआं बनाकर कोयला निकालते हैं। एक खदान में 30 से 40 की संख्या में लोग अंदर जाकर कोयले का अवैध खनन कर रहे हैं। ये तो चैलेंज है, बिल्कुल सही बात है। जो दो तरह होता है, एक गरीब लोग करते हैं, उसका छोड़ो, उनका रोजगार है, मगर उसको कैसा करना चाहिए, उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट कैसा देना चाहिए, देना है। जो गरीब लोग करते हैं उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देना है। दूसरा जो माफिया है, माफिया भी करते हैं, इसके विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल एक एक्शन प्लान के साथ भारत सरकार आएंगे जल्दी। रोजगार धनबाद में न सिर्फ अवैध खनन से कोयले की तस्करी हो रही है, बल्कि हर दिन कोयला माफिया आपस में भिड़ते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन देखकर भी अनजान बन जाता है। सिथुल मोडक, धनबाद, आज तक।